जल परी की शादी। जल परी की शादी। ये जल परी की शादी कहानी समुद्र की दुनिया के रिश्तों पर आधारित है, जिसमें एक बहुत ही प्यारी जल परी थी। वो स्वभाव से बहुत चंचल थी। समुद्र के सभी जीव जंतु उससे बहुत प्यार करते थे। जल परी के माँ बाप को अक्सर अपनी बेटी की चिंता होती रहती थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश थी, लेकिन समुद्री दुनिया में सभी जीव सामान्य थे और जल परी के लिए समुद्री पुरुष खोजना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि समुद्री सीमाएं बहुत बड़ी थीं और सारे रास्तों में तरह तरह के संकट छुपे थे। इसलिए जल परी के माँ बाप ने जल परी की शादी की चर्चा करने के लिए सबसे बुजुर्ग समुद्री जीव कछुआ से मिलने का विचार बनाया और उसी जगह पर पहुंच गए जहां कछुआ रहता था। वो कछुआ समुद्री जीवों में सबसे बुजुर्ग था और उसे समुद्र के कोने कोने की जानकारी थी। कछुआ की उम्र बहुत होती है और इस समुद्र में बहुत से रहस्यमयी समुद्री पुरुष घूमते फिरते रहते हैं। इतनी सामान्यता से बाहर नहीं आ सकते जब तक कि उनके सामने कोई चुनौती न रखी जाए। तभी जल परी के माँ को एक विचार आता है और वो अपने पति से कहती है, क्यों ना हम अपनी जल परी का स्वयंवर आयोजित करें और सभी को आमंत्रित करें, जिसमें कई तरीके के प्रविष्टियां होंगी और सभी आ भी जाएंगे। और कछुआ भी इस फैसले को रजामंदी देता है और कहता है, मैं जल्द ही समुद्री मछलियों में ऐलान कर देता हूँ कि जल परी का स्वयंवर होने वाला है, जिसमें समुद्री पुरुष ही हिस्सा ले सकते हैं, ताकि ये बात समुद्र के कोने कोने तक पहुँच जाए और चुनौती पाकर एक से एक योग्य समुद्री पुरुष इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आएंगे। जल परी को जब ये बात पता चली, वो मन ही मन मुस्कुराने लगी थी। वो भी अपने जीवन साथी के साथ समय गुजारना चाहती थी। जल परी के स्वयंवर की तैयारी होने लगी। चारों तरफ शोर होने लगा। एक से एक नायाब पत्थर से जल परी के लिए आभूषण बनाए गए। समुद्री वनस्पति का इस्तेमाल करके जल परी के घर को सुसज्जित किया गया। ये सब तो तैयारियां हो रही थी, लेकिन अब बारी आती है चुनौतीपूर्ण कार्य खोजने की। ये तय किया जा सके कि कौन सा जल पुरुष परी के लिए उत्तम है। प्रतियोगिता को तैयार किया गया और गुप्त रखा गया। पहले चरण में समुद्री पुरुषों को अपनी बहादुरी का परिचय देना होगा, जिसके लिए वो आपस में एक दूसरे से युद्ध करेंगे और उनकी कुशलता के आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। दूसरे चरण में उन्हें अपने बौद्धिक बल का परिचय देना होगा, जिसके लिए उन्हें राजकुमारी के छुपे हुए आभूषण ढूंढने होंगे, जो कि कुशल केकड़ा कारीगरों से बनवाए गए थे।
तीसरा चरण जिसमें उनकी भावनात्मक कुशलता आंकी जाएगी, एक बड़ी व्हेल मछली के स्वर के साथ प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है। प्रतियोगिता में 7 समुद्री पुरुष हिस्सा लेने आए थे। सभी एक से बढ़कर एक योद्धा थे। जैसे ही पहला चरण प्रारंभ होता है, सभी अपनी अपनी कुशलता से एक दूसरे पर प्रहार करना प्रारंभ कर देते हैं और एक एक करके सभी पराजित हो जाते हैं। अंत में एक समुद्री पुरुष ही बचता है और वो अपने पहले चरण की जीत से बहुत प्रसन्न होता है और इसी के साथ दूसरा चरण प्रारंभ किया जाता है, जिसमें राजकुमारी के लिए आभूषणों को खोजने के लिए सभी अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि इस बार भी वही समुद्र पुरुष विजेता बनता है जो पहले चरण में जीता था। अब सबसे अहम और तीसरा चरण आता है, भावनात्मक बुद्धि का परीक्षण, जिसके लिए व्हेल मछली से होड़ में आना था और मछली का घोंसला बनाया गया था और उससे कहा जाता है उसमें रखे हुए मछलियों के अंडों को जो निशाना बनाकर दिखाएगा वो विजेता बनेगा और जलपरी उसी से विवाह करेगी। और इस बार भी वही समुद्री पुरुष अपने भाले से सीधा निशाना उसी घोंसले पर मारता है और मछलियों के सारे अंडे एक ही बार में तोड़ देता है। ये देखकर वहाँ के सभी जीव समुद्री पुरुष की जीत के लिए खुशियाँ मनाने लगते हैं, लेकिन कछुआ सभी को शांत रहने को कहता है, क्योंकि असली विजेता अभी घोषित किया जाना बाकी था। तभी कछुआ उस समुद्री पुरुष के पास जाता है जिसने पहले के 2 चरणों में मुख्य स्थान प्राप्त किया था, लेकिन तीसरे चरण में तो हिस्सा ही नहीं लिया और वो बिना भाला चलाए ही अपनी हार स्वीकार कर ली। तभी कछुआ उसके पास कहा, तुमने भाला क्यों नहीं चलाया? समुद्री पुरुष ने कहा, मैं किसी भी ऐसे जीवों की हत्या नहीं कर सकता जिससे मेरा कोई संबंध न हो। समुद्री पुरुष की ये बात सुनकर कछुआ ऐलान कर देता है, यही है असली विजेता, जिसके दिल में एक अच्छे जीव की भावनाएं हैं और यही हमारी जलपरी बिटिया के लिए उत्तम वर माना जाता है। दरअसल प्रतियोगिता के आखिरी बार में गलत था। वहाँ भावनात्मक परीक्षण के लिए स्वयं तय करना था कि उन मासूम मछलियों को जिन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी मारना उत्तम है या नीच काम है। के ऐलान के साथ ही जलपरी उसी समुद्री पुरुष को गले में वरमाला पा देती है और वाह वाह करने के लिए तैयार हो जाती है। जलपरी की शादी धूमधाम से की जाती है और समुद्री पुरुष जलपरी को अपनी दुल्हन बनाकर अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है और समुद्री दुनिया का ये अध्याय समाप्त हो जाता है।
दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। आपके पास कहानी है तो आप भेज सकते हैं, आपके नाम से प्रसारित की जाएगी। धन्यवाद।